वेलकम है आपका यू आर द विनर में। एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आई हूँ अशोक के शिलालेख के बारे में। अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन ज़रूर लगता है हर एग्ज़ाम में, तो हम सारे शिलालेख देखेंगे जिससे सब मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, आप फिर उस क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखते हैं पहला शिलालेख। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीनों आपने पढ़े हुए होंगे, आपको याद भी होंगे। राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा, बैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। पांचवा, धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा, प्रतिवेदक की चर्चा। सातवां, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा। आठवां, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख और बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख। ये इंपॉर्टेंट है, बोधि वृक्ष, सम्राट की यात्राओं का उल्लेख। नौवां, विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा। 10वें में आ जाता है ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या इसमें आ जाती है। 12वां और 13वां तो सबको, और 14वां ये तो सबको याद ही होगा। 12वां है सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। यहाँ पर सर्वधर्म ये पूछा जाता है ना। 13वां है कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का वर्णन। आठविक जातियां भी पूछ ली जाती हैं। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के लघु शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहाँ पर है, तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने लिख दिए हैं, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। देखो, एरगुडी और राजुल मंडीगिरी ये आंध्र प्रदेश, गुर्जरा रूपनाथ पनगुरिया ये मध्य प्रदेश में है, भाबरू राजस्थान में है, अरोरा उत्तर प्रदेश में है। अब देखो कर्नाटक में कौन कौन आता है। कर्नाटक में आते हैं ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, गोवीमठ, मास्की, सन्नाती, पालकी, गुंडू, ये सभी कर्नाटक के हैं। और बिहार का है सहसराम। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर लग जाता है। इसको आप निमोनिक से, या ये तो ऐसे भी इजी याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने सबको एक लाइन में इस तरह से उतारा है कि आपको इजी होगा इसको पढ़ना और याद करना। अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध है, ये तो हमको पता ही है। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। शासक बनने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के करीब लोग बंदी बनाए गए। कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने भैरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई, जो कि ये चौथे में दी गई है ना, चौथे शिलालेख में। अशोक ने ये पूछा जाता है राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, नोट बना लेना, ध्यान रखना। राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे प्रजा को पुरस्कार एवं दंड दोनों देने का अधिकार था। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक बौद्ध बन गया। अशोक के समय में बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीति हुई थी। अशोक ने अपने विषय में बड़ा उच्च आदर्श रखा। यह आदर्श था राजा का पिता के तुल्य होना। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर मिलता है।
ये इम्पोर्टेंट है। अशोक के शेष अभिलेखों में केवल देवनाम पियदस्सी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। अशोक के अभिलेख जो है वो खरोष्ठी और आरमाइक लिपियों में है, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरमाइक और यूनानी दोनों है। अशोक एक धर्म एक भाषा एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को जोड़ने में सफल रहा। अशोक के अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में है। एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक, यूनानी ये चारों पूछे जाते हैं, सभी लिपियों का सम्मान किया देश के एकीकरण में। और ये पूछा जाता है, अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया। फिर अशोक के बाद ये भी पूछा जाता है, अशोक के बाद मौर्य सम्राट कौन बना। अशोक के बाद कुणाल मौर्य सम्राट बना, उसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है, ये भी पूछा गया है। और ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कुणाल के शासन के समय कश्मीर का शासक कौन था, तो जालोक था। जालोक। थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बता देती हूँ। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रांत थे उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, कलिंग, प्राच्य प्रदेश। उत्तरापद की राजधानी पूछी जाती है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली और प्राच्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये नोट कर लेना सब। प्रांतों का विभाजन मंडलों में, अनेक मंडलों में किया जाता था। मंडल जिलों में विभक्त है, और जिलों ये पूछा गया है, जिलों को जिससे विषय कहा जाता था। मंडल जिलों में विभक्त है और जिलों को विषय कहा जाता था। और विषय का अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक होते थे। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सब ये पूछा गया है कि प्रशासन की, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का प्रधान गामिक होता था। मौर्य साम्राज्य में ये पूछे गए हैं, नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमो और जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाया जाता था। समितियां भी पूछी जाती हैं, इसकी 6 समितियां थी, और सदस्य भी पूछे जाते हैं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, है ना। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 6 पंजे 30। 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाई जाती थी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।